हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन फंक्शन बोले तो कोई पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। एक पीस ऑफ कोड होता है। जिस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी अगर लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, ठीक है, तो उसको बार बार रिपीट ना करना पड़े। कोड में रिपीट करेंगे एक ही कोड को तो कोड हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए फंक्शन, ये फंक्शन है डिफाइन फंक्शन का सिंटेक्स समझना होगा। फंक्शन का डेफिनेशन है कि पीस ऑफ कोड, ठीक है। और उसको बार बार हम लोग पूरे लाइन को न लिखते, जहाँ पे एक सिंपल फंक्शन का नेम को जहाँ पे जरूरत पड़ेगा उस पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड को, उस फंक्शन के नेम को लिख कॉल कर लेंगे तो सारा ऑटोमेटिक वो कोड का सेम टू सेम वर्क करेगा, ठीक है। जैसे देखिए सिंटेक्स समझेगा। फंक्शन डिफाइन करने के लिए लिखने के लिए हमेशा पहले कीवर्ड लिखना पड़ता है। डी ई एफ डिफाइन फंक्शन, उसका यहाँ पे कुछ भी नेम लिख सकते हैं, उसका पैरेंथेसिस देंगे। यहाँ पे FUNC तो यहाँ पे लिख सकते हैं राम राज, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। फंक्शन का नेम जिस नाम से आप फंक्शन को लिखेंगे उसी नाम से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट देते हैं, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी समझ लीजिए। यहाँ पर पैरेंथेसिस है, उसके बाद कोलोन, ठीक है। कोलोन के बाद यहाँ पे इंडेंटेशन देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद लिखेंगे इसके अंदर जो लाइन चाहिए हम लोग को, ठीक है। प्रिंट यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी पे क्या, अभी फंक्शन हो गया। अगर फंक्शन को चाहते हैं कि फंक्शन को कॉल करे तो फंक्शन कॉल करने के लिए उस फंक्शन जिस नाम से हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है उस नाम को लिखना पड़ेगा। तो ऊपर FUNC, तो यहाँ FUNC लिख दिए है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि रन करेंगे इस कोड को तो जाएगा फंक्शन में चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा फंक्शन के अंदर, फिर जाएगा इस कोड के अंदर देखेगा प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो प्रिंट क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो क्या लिखा हुआ है प्रिंट के अंदर, एक्स प्लस, और ये डबल इन्वर्टर के अंदर क्या लिखा है, वर्ल्ड। और डबल इन्वर्टर के अंदर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट प्रिंट होता है। यहाँ पे एक्स है तो चेक करेगा एक्स क्या है, तो एक्स में कौन सा वैल्यू स्टोर है, हेलो। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है। फंक्शन को अगर हटाएंगे तो फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सी बात है फंक्शन को हम बस डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं तो फंक्शन का क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, कुछ नहीं डिस्प्ले किया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को जब भी फंक्शन को डिफाइन करे तो फंक्शन के नेम के साथ उसको कॉल करना पड़ता है। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल। जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन के बाहर एक है ना, देखिए फंक्शन के बाहर है, फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल डिफाइन होता है उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू हेलो, y इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ठीक है। और प्रिंट करवा देंगे y, प्रिंट y। तो यहाँ पर y क्या है, y फंक्शन के अंदर डिफाइन है, इसलिए y हो जाएगा हमारा लोकल वेरिएबल। और x क्या है, फंक्शन के आउटसाइड है, यानी x हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। सिंपल ये बात है, ओके। जैसे यहाँ पर देखिए अगर लिखेंगे x, यहाँ पर क्या वेरिएबल में दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, बोलो। प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा या लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा, बोलो। देखो क्या प्रिंट हो, लोकल वेरिएबल वर्ड। जब बात आती है कि यहाँ पे देखो ग्लोबल वेरिएबल भी एक्स नाम से डिक्लेयर है और लोकल वेरिएबल भी एक्स नाम से डिक्लेयर है। तो पहले तो एक्स में हेलो है लेकिन उसको रिप्लेस कर देगा अंदर वाला फंक्शन एक्स, ये रिप्लेस कर देगा वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल, यानी हेलो पे क्या जाएगा, लोकल वेरिएबल। अब प्रिंट एक्स प्लस वर्ल्ड, एक्स जाएगा कहाँ दिखेगा, ये देखेगा लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल वर्ल्ड, सिंपल है। अगर यहीं पे अगर ये वाई कर देंगे तो पहले ऐसा फिर रन करने लगेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ये। यानी सिंपल शॉर्टकट में डिफिनेशन समझो। अगर हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है फंक्शन के बाहर तो उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वहीं पे अगर कोई हमारा वेरिएबल फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर है उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। सिंपल है, ठीक है, वही है। जो वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन क्रिएट होता है उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। अभी जैसे बताया कि देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू ऑसम है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे फंक्शन नेम क्या है, माई फंक्शन, यानी और सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का, DEF, यहाँ डिफाइन क्या है, रिजर्व कीवर्ड, DEF कीवर्ड, उसका फंक्शन नेम देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, और उसका कोलोन देंगे, उसका जो स्टेटमेंट लिखना होगा स्टेटमेंट लिख देंगे, या जो लाइन ऑफ कोड हम लोग को चाहिए उस कर देंगे। और जब फंक्शन डिफाइन कर लेंगे तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है उसके अंदर के लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। तो फंक्शन माई फंक्शन का नाम से था तो माई फंक्शन के नाम को हम लोग यहाँ कर दिया,
क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो बताते हैं कैसे काम करता है। हम्म, जैसे कोई यहाँ माई फंक्शन है, तो ये कहाँ पर जाएगा, पहले यहाँ पर जाएगा, इसके पास जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर जाएगा, प्रिंट प्रिंट केस में देखेगा यहाँ प्लस एक्स है, तो फिर क्या होगा, एक्स जाएगा, इस कॉल करेगा, फिर इसका वापस प्रिंट हो जाएगा हमारा। सिंपल है, बस यही है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स इक्वल टू ऑसम है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक है। यहाँ पर क्या है, दोनों एक सेम वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल का भी नाम सेम है और ग्लोबल वेरिएबल का भी नाम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है माई फंक्शन, ठीक है, यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स और पाइथन प्लस, तो इसका कमेंट करके बताओ आउटपुट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आउटपुट होगा और यहाँ पर क्या आउटपुट होगा, ओके, कमेंट करके बताओ। अब रहा ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक और तरीका होता है कि हम लोग ग्लोबल कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, कैसे देखो, if we use the global keyword that variable belongs to the global scope automatically, जैसे कि कोई हम लोग को वेरिएबल डिफाइन करना है, तो हम लोग फंक्शन के इनसाइड रख के उसको भी ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके, सिंपल, ओके। तो जैसे देखो यहाँ बताते हैं, यहाँ पर है ना, जैसे देखो x इक्वल टू हेलो ले लो, ओके, और y इक्वल टू ले लो तुम, y इक्वल टू डिफाइन फंक्शन करो, डिफाइन फंक्शन क्लोन, ठीक है, ओके, और यहाँ पर कर दो ग्लोबल x इक्वल टू हेलो, ठीक है, और प्रिंट x, ठीक है, फंक्शन कॉल करो, ठीक है। अब एक और देखो चमत्कार बताते हैं, देखो प्रिंट x, अब देखो यहाँ पर देखो कितना बार हेलो प्रिंट होगा, इसको हटा दो, क्या एरर आया, ग्लोबल x इज हेलो, अब क्यों एरर आया देखो यहाँ पर, अगर हम लोग को तो जो कीवर्ड होता है ना, कीवर्ड, उसके सिर्फ वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल एक्स और अलग, देखे ये सिंटेक्स होता है यही, अक्सर ये मैंने वहां पर जानबूझ के नहीं गलती की, अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, एरर, वो क्या ट्राई करते हैं, वो एक ही साथ सब कुछ डिक्लेयर करने का ट्राई करते हैं, तो इसलिए वो वहां पर गलती हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा अलग अलग डिफाइन किया जाता है, ग्लोबल और वेरिएबल नेम, ठीक है, देखो ग्लोबल कीवर्ड और वेरिएबल नेम डिक्लेयर, ठीक है, उसका यहाँ पर लिखोगे एक्स इज इक्वल टू हेलो, अब रन करो, देखो दो बार क्यों प्रिंट हुआ बताओ, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या है, एक्स का ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कि फंक्शन के अगर आउटसाइड भी इसको प्रिंट करवाएंगे तो भी प्रिंट होगा और फंक्शन के इनसाइड भी प्रिंट होगा, तो एक बार तो प्रिंट हो गया, यहाँ पर देखो एफयूएनसी है, तो ये जाएगा फंक्शन के अंदर, फंक्शन का प्रिंट एक्स, ये तो प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक बार देखो फंक्शन के बाहर एक और है ना, प्रिंट एक्स, तो क्या है, एक्स हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब कि फंक्शन के आउटसाइड भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, ग्लोबल को मतलब ये होता है कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है इस वेरिएबल को, तो इसलिए प्रिंट हो जाएगा। अगर इस प्रिंट एक्स को हटाएंगे तो सिर्फ फंक्शन के अंदर वाला प्रिंट होगा, तो यानी सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। ऊपर में देखो, जैसे यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं y को प्रिंट करवाना, क्या y प्रिंट हो सकता है फंक्शन के बाहर से, एरर आएगा, क्योंकि y हमारा क्या लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर कभी एक्सेस नहीं कर सकते, देखो एरर आएगा, एरर आ गया, y नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, फंक्शन के बाहर नहीं डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर x क्या, x ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, तो देखो x लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं है, समझ, ये है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में, ठीक है, आप तो समझ गए होगे, ओके। अब चेक करेंगे पाइथन के डाटा, देखो पाइथन में दो टाइप का डाटा टाइप होता है, मेनली बिल्ट इन डाटा टाइप, और एक होता है हम लोग डाटा टाइप बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों का लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, देखो पहला तो टेक्स्ट है, जैसे अभी देख चुके, जैसे हेलो, राम, राजू, राम श्याम, गीता, सीता, ये सब क्या है, नेम है, स्ट्रिंग है,
तो पहला टेक्स्ट टाइप का जो भी होता है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है डाटा, वो एसटीआर में, एसटीआर, ठीक है। न्यूमेरिक में क्या होता है टाइप, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सीक्वेंस में क्या क्या होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, रेंज होता है। मैपिंग में क्या क्या होता है, डिक्शनरी होता है। सेट टाइप में सेट होता है, फ्रोजन सेट होता है। बूलियन टाइप में क्या होता है, बूल होता है। बाइनरी टाइप में क्या होता है, बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, सिंपल। एसटीआर, न्यूमेरिक में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस में लिस्ट, टपल, रेंज, मैपिंग में डिक्शनरी, सेट में सेट, फ्रोजन सेट, बूलियन टाइप में बूल, बाइनरी टाइप में बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, ठीक है। आप देखिए, आपके सामने कोई भी होगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे जो भी वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्या है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर x इक्वल टू 5 है, हम चाहते हैं कि इसका डाटा टाइप चेक करें कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, फ्लोट है, क्या है। तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे, प्रिंट x, टाइप ऑफ x, ठीक है। हम्म, ये क्या आ गया, क्लास इंट, मतलब कि x क्या है, x के अंदर क्या स्टोर किया, 5 है, न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक में कौन सा है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, तो ये इंटीजर है। अगर वहीं पर अगर 5.0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट आ गया। अगर वहीं पे 5+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स। देखिए इस टाइप होता है, 5+1 क्या, कॉम्प्लेक्स, ओके। अगर वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो हेलो, तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आना चाहिए, स्ट्रिंग, ठीक है, सिंपल। ऐसे चेक करते हैं किसी भी डाटा टाइप को, ओके। अब चेक करेंगे डाटा टाइप को सेट कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे कि x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये जानते हैं, स्ट्रिंग अभी चेक करके बताया, ये टेक्स्ट टाइप है और डबल बटन में लिखते हैं, ठीक है, डबल बटन में लिखते हैं हमेशा। तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ओके। 20 क्या होता है, इंटीजर टाइप है तो ये इंटीजर हो गया। इसी तरह अब सब कुछ टाइप इक्वल टू, इससे आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है। 20.5 क्या होता है, फ्लोट होता है तो फ्लोट आ गया। 1j क्या है, कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स। लिस्ट मतलब क्या आता है, देखो लिस्ट का मतलब क्या आता है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या स्क्वायर ब्रैकेट, इन और आउट, मतलब कि ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डिफाइन है उसको कहते हैं लिस्ट, ओके। अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर है तो टपल हो गया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल भी अलग अलग करके करते चलो, ठीक है। हाँ तो जैसे देखिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, एक्स इक्वल टू हेलो में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया तो क्या होता है, ये लिस्ट होता है, लिस्ट आ गया। वहीं पर अगर टपल क्या होता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर होता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर होता है तो क्या आ जाएगा, टपल। टपल मीन्स, रुक जाइए, बेट, टपल मल्टीपल डाटा स्टोर होता है, हेलो, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड, ये तो स्ट्रिंग है, ओके। देखो टपल, ठीक है। रेंज, तो रेंज का रेंज होता है, ठीक है। देखिए रेंज भी एक अच्छा चीज़ होता है, रेंज, सीख। और इसको देखो, इसको प्रिंट का देखो, रेंज का भी सिंटेक्स पढ़ाएंगे अच्छे से, रेंज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंट एक्स, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए प्रिंट एक्स, और क्लास कौन सा है, रेंज है, सिंपल, ओके। अब आ जाओ, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी तो जानते हैं, डिक्शनरी क्या होता है, की और वैल्यू के टर्म में वैल्यू स्टोर होता है, की और यहाँ वैल्यू, ठीक है। और बीच में कैसे डिनोट करते हैं, ये देखिए क्या है, क्लोन। नेम, नेम क्या हो गया, की हो गया, और की में क्या स्टोर है, जॉन, ठीक है। जब नेम को कॉल करेंगे तो उसके अंदर डाटा प्रिंट होगा, यानी जॉन प्रिंट होगा, ठीक है। जब एज को कॉल करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डाटा 36 प्रिंट होगा, डिक्शनरी, ठीक है। सेट, सेट को क्या होता है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट से हम लोग करते हैं, ओके। जैसे यहाँ देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, ओके।
हाँ याद रखना, सेट हमेशा ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। ओके, ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बोले तो जैसे देखो यहाँ प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, गैस 1 2 3 अभी प्रिंट हुआ, ठीक है, दोबारा रन करो 1 2 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो सेट हमेशा ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। लाइक 1 2 3 है तो जब एक ऐसा समय आएगा कि जब 1 2 3 हो तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा 2 1 3 1 2 3, मतलब कि ये कलेक्शन में प्रिंट नहीं होता है बेसिकली। ओके, फ्रोजन सेट ऐसे चेक कर लेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, ये सब याद कर लिए। बूल बूल मतलब क्या, इसमें दो ही होता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। ए स्क्वल ट्रू स्टोर कर रहे हैं तो बूल हो गया टाइप, ठीक है। बाइट्स बाइट्स में बी हेलो, ठीक है। बाइट्स बाइट एरे, ठीक है, बाइट एरे। बाइट एरे को बी वाई टी ई ए डबल आर ए वाई बाइट एरे करते हैं। मेमोरी व्यू के लिए मेमोरी व्यू बाइट्स 5, ठीक है। आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए, अब कन्वर्ट करना है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। एक और तरीका है, ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो डाटा हम लिख रहे हैं तो वह कम्प्लेक्स ही हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही हो, इंटीजर इंटीजर ही हो। तो एक ये भी तरीका है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक दिखाते करके आपको, x इक्वल टू इंट 20 तो ये भी एक तरीका है। ओके, इसको हम लोग मेन टाइप कास्ट में बहुत काम आता है, ठीक है, टाइप कास्ट में बहुत काम आता है। जैसे देखिए x इक्वल टू इंट 20 है, अब हम चाहते हैं y को, इस x को कन्वर्ट करना हमको स्ट्रिंग में, ठीक है। तो str x और प्रिंट टाइप ऑफ y कर देंगे, देखो str आ गया, ठीक है। अब चाहते हैं कि x को ही कन्वर्ट किया जाए x में, स्ट्रिंग में। str क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया, str लिखा है, str मतलब कि कन्वर्ट भी कर सकते हैं टाइप कास्ट, इंटीजर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इंटीजर में, वगैरह वगैरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। फ्लोट को फ्लोट लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स, लिस्ट टपल, ठीक है, ये भी एक तरीका है। रेंज डिक्शनरी को नेम इज इक्वल टू जॉन, एज इक्वल टू 36, वहाँ पहले क्या था, वहाँ पे यूज कर रहे थे कोलोन, तो यहाँ पे डी आई सी टी बाहर है और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक वेरिएबल नेम देंगे, वेरिएबल के इक्वल टू का उसके अंदर डाटा स्टोर करना है, फिर कॉमा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर सेकेंड पार्ट, ठीक है, वेरिएबल नेम उसके अंदर क्या स्टोर करना है, फिर थर्ड पार्ट, इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। सेट है तो सेट के अंदर भी लिख सकते हैं ए सी टी सेट, उसका राउंड ब्रैकेट देकर, ठीक है। फ्रोजन सेट, बूल, बाइट्स बाइट एरे, मेमोरी व्यू, इसी प्रकार सब ये आप लोग ट्राई कीजिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आए उसको कमेंट कीजिए, उसको फिर मैं एक नया वीडियो बना के बनाऊँगा। ओके, अब चेक करेंगे पाइथन के नंबर, ठीक है, पाइथन में कौन कौन सा नंबर होता है। न्यूमरिक में क्या क्या होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इंटीजर मतलब जो डॉट नहीं होता, डेसिमल वाला नहीं होता, जैसे x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, इंटीजर। अगर वहीं पे फ्लोट डेसिमल के बाद 2.8 2.6 2.4 क्या फ्लोट है। कम्प्लेक्स बोले तो x प्लस आयोटा जे, तो मतलब कि 1 प्लस 2 जे, 3 प्लस 4 जे, ये सब क्या कम्प्लेक्स पार्ट है। ओके, और अभी चेक कर चुके हैं टाइप कैसे चेक करते हैं, तो प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई, टाइप ऑफ जे, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स, ये सब तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इंट इंटीजर, होल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, विदाउट डेसिमल, ठीक है। फ्लोट अभी समझा चुके हैं, डेसिमल के बाद जो आता है, ठीक है। और टाइप करना भी सिखा चुके हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स अभी जस्ट सिखा है, ठीक है। टाइम कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कन्वर्जन बोले तो एक डाटा को दूसरे डाटा में कैसे कन्वर्ट करता है, अभी जस्ट सिखाया मैंने। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में, कम्प्लेक्स में, वगैरह वगैरह। जैसे देखो ए इज इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है। अब हम इस एक क्या है, इंट है, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। और लगभग देखो प्रिंट चेक भी करते जाएंगे कन्वर्ट हुआ कि नहीं कन्वर्ट हुआ, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स। अब हम चाहते हैं इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे बी लिए, ठीक है। अब बी में लिख देंगे फ्लोट और ऊपर कन्वर्ट करना है ए, और टाइप करो प्रिंट का क्या चेंज हुआ, टाइप ऑफ बी। वेट, यहाँ एक सिखा गया था 1 है, ए है। देखो ए इक्वल टू 1 तो इंटीजर है, अब ए इक्वल टू 1 है, फिर बी में देखो, बी में क्या चुके फ्लोट ऑफ ए, मतलब जो पहला इंटीजर था उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, इसलिए क्लास क्या आया, फ्लोट आया।
देखो प्रिंट बी करो, तुमको पता चलेगा अंतर क्या है। प्रिंट बी, यहाँ पे 1.0 प्रिंट होगा क्योंकि कन्वर्ट कर दिया इंटीजर को फ्लोट में। ओके देखो 1.0 आ गया ना, प्रिंट कर दिया। ओके अब हम चाहते हैं कि वेरिएबल का नाम ना चेंज करे और सब कुछ सेम रहे, तब क्या प्रिंट होगा। सिंगल वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, देखो सो मैं इसको प्रिंट करवा लेंगे लगले, प्रिंट ए। तो पहला तो इंटीजर, लेकिन उसको फिर बाद में लोग फ्लोट में चेंज करें। फ्लोट में कैसे चेंज कर रहे हैं, जिस डाटा में चेंज करना है उसका नाम लिखेंगे, FLOAT। इंटीजर में कन्वर्ट करना है इंट लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, कम्प्लेक्स जिसमें चेंज करना वो लिखेंगे। उसका ब्रैकेट में किसको चेंज करवाना है, यहाँ पर हम लोग ए को चेंज करवा रहे हैं, इंटीजर को चेंज करवा रहे हैं फ्लोट में, तो फ्लोट लिखेंगे। ठीक, उन्हें मतलब उसको लिखेंगे। ठीक है, ए को देखो पहले 1 है तो 1 का क्या है, इंटीजर है, फिर उसको कन्वर्ट करवा दिया फ्लोट में। फ्लोट में क्या कन्वर्ट करा, 1.0 हो गया, तो क्या क्या आया डाटा है, फ्लोट। तो ऐसे होता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप कन्वर्ट। इसी प्रकार सब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स, इजी है। ठीक है, अब एक होता है डाटा टाइप रैंडम। ठीक है, और पाइथन में रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हम लोग एक लेते हैं लाइब्रेरी, मॉड्यूल लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूल उसको इंपोर्ट करवाते हैं, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि देखिए रैंडम डॉट रैंड रेंज। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक होता है रैंड रेंज। ठीक है, ये फंक्शन होता है, उसको कॉल करता है और जितना बार इसको रन करेंगे हर बार अलग अलग नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, वन जैसे रेंज दिया यहाँ पे 1 से 10। ठीक है, 1 से 10 के बीच दिया, मतलब क्या कहते हैं, लास्ट में जो होता है 10, तो लास्ट वाला कभी वहाँ तक वैल्यू नहीं जाता, लास्ट से एक कम तक प्रिंट होता है। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक। अगर हम चाहते हैं कि 1 से लेके 11 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 10 के यहाँ पर क्या लिखेंगे 12। ओके अब देखो कैसे होता है, आओ इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 से 10। देखो जैसे 9 प्रिंट हो गया, मतलब रैंडम कुछ ही प्रिंट। अब दोबारा रन करता है, देखो दोबारा क्या प्रिंट होगा, 1। मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में जो कुछ भी एक रैंडम वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि रैंडम है तो रैंडम मतलब कुछ भी प्रिंट कर पास। इसको गेम में भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि देखो 11, तब अब इसमें 10 भी चांस है कि 10 भी प्रिंट हो सके चांसेस। अब रन करते रहो, चेक करते रहो, कभी कभी 10 आएगा, 7 आया, 10, देखो 10 आ गया। लेकिन पुराना वाला में 10 नहीं आ सकता, कितना बार चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वैल्यू से हमेशा एक कम पे प्रिंट होता है। यहाँ पे 10 आया, देखो कितना बार रन कर लो 10 कभी नहीं आएगा, 9 ही तक जाएगा मैक्सिमम। देखा, ये होता है रैंडम का पावर। पाइथन कास्टिंग अभी जस्ट चेक करें कि इंटीजर को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्लोट को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट, जस्ट चेक किया। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ऐसे, x इक्वल टू इंट है, y इक्वल टू इंटू 0.8 है, z इक्वल टू इंट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आप लोग ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल और बताइए कहाँ पर दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अब पाइथन के स्ट्रिंग में देखेंगे, देखो स्ट्रिंग लिटल। ठीक है, स्ट्रिंग जो होता है हमेशा वो सिंगल कोटेशन में भी हो सकता है और डबल कोटेशन में भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा याद है कोटेशन में ही रहता है, सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो। यानी ये देखिए हेलो, और ये पहला क्या है सिंगल कोटेशन में, और ये डबल कोटेशन में क्या है, दोनों सेम होता है। ओके, प्रिंट हेलो, देखो दोनों सेम होता है। अभी ये वेरिएबल क्लास हम लोग देख चुके हैं कैसे स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं वेरिएबल में। ए में क्या, ए वेरिएबल में हो गया, उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, हेलो स्ट्रिंग। ठीक है, और प्रिंट करवा दिए तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। ये सब देख चुके हैं हम लोग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ देखो क्या है, ट्रिपल डबल इन्वर्टर, ट्रिपल डबल इन्वर्टर, ये भी क्या, ये भी है तरीका कमेंट करने का। ठीक है, और स्ट्रिंग लिखने का तरीका, प्रिंट है, सिंपल है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंगल कोटेशन ट्रिपल या डबल कोटेशन ट्रिपल, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरेज। ठीक है, मेन होता है एरेज, यहाँ से नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कुछ भी दिक्कत आए कमेंट करिए।